जय हिंद। चलिए आज हम बात करते हैं अपने गांव से और देश के बड़े बड़े जो पोस्टों पर बैठे हैं गांव लेवल से, उन सभी के बारे में हम आज कोई बात छपरी कलाकारों का, गंजेड़ी भंगेड़ी और नशेड़ी गुटका छाप हीरो का बात नहीं करने जा रहे हैं। और हम आप सभी को वो नहीं दिखाने जा रहे हैं कि अक्षय कुमार ने इसका प्रचार किया, अजय देवगन ने इसका प्रचार किया, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग ये चीज़ का प्रचार किया, गुटखा का, खैनी का, बीड़ी का, वो नहीं दिखाने जा रहे हैं। हम दिखाने जा रहे हैं भारत माता ग्राम वासिनी, जो ग्राम में वास करते हैं भारत माता, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। आज हम उस बात को बताएंगे जहाँ से पूरी देश का, भारत का जो भोजन चलता है, उसके बारे में हम आपको आज बात करेंगे। बात यह है, हम सभी देहात से जो भी हैं, ग्राम से जो भी हैं, गांव वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बात यह है, कुछ व्यक्तियों ने हमसे अपने लड़के के बारे में पूछे। जब हम अपने खेत पर आ रहे थे तो हमें रोक करके उन्होंने पूछा कि बाबू एक बात बताइए, आप खेत में जाने में या खेत में काम करने में आपको भी शर्म लगता है? हम उनसे पूछे कि हुआ है क्या। पूरी बात उनको सुनने के बाद उन्होंने अपने लड़के पर बताया हमें कि हमारा लड़का बोलता है कि खेत में जाने में हमें शर्म लगता है। अपने खेतों में काम करने में शर्म उसको बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि उसके और दोस्त लोग हैं, वो लोग खेती नहीं करते हैं, खेत पर नहीं जाते, इसके वजह से। फिर पूरी बात सुनने के बाद हम उनसे बोले, आप जिस चीज़ को कर रहे हैं और जिससे वो शर्म हो रहा है उस लड़का को, उसको में पूरी हाथ आपका रहा है। क्योंकि आपने ही सबसे पहले उसे शर्म डालने के कार्य किया होगा पहले, तब आज उसको शर्म लग रहा है, अन्यथा ऐसे उस शर्मा ही नहीं सकता था। आज जब भी घर पे रहते हैं और अपने गांव पे जब आते हैं कहीं से, या घर पे रहते हैं जितना दिनों तक, और खेती का कार्य जो भी होता है हम अकेला संभाल लेते हैं। आज भी हमारे पिताजी घर पे नहीं रहते हैं, मेरा कहीं और घर है दूसरे शहरों में, वहाँ से जब वो आते हैं तो खुद खेती में चले आते हैं। ये हम लोगों का शौक़ करता है खेती में काम करने का, कोई मजबूरी नहीं। इसलिए आप अपने बच्चों को उस समय शिक्षित नहीं बनाए, शिक्षित बनाए होंगे लेकिन उस तरह का शिक्षा नहीं दिए जो खेती बाड़ी के कार्य को कर सके, इसलिए उसे आज शर्म लग रहा है। आज आप देखिए, ये जो भी खेती है, इस खेती में कार्य करने में, यदि अपना खेती है, इधर देखिए ये रखा हुआ है सभी बोझा, ये जो धान काट करके बांध करके रखा गया है, इसे करने में आज ये जो खेती जोता गया है, इसमें चना, मसूर, केराव और ये हो गया दलहन फसल या गेहूं, जो भी हो, सभी चीज़ आज होता है अपने खेतों पर। तो उसे जानने के बाद घर पर एक अलग ही आनंद मिलता है। क्योंकि मेरा घर पर जो भी भोजन चलता है अपने खेतों का, ये नहीं कि किसी के यहाँ से खरीदा हुआ। हम बता रहे हैं, जो भी कार्य करना है अपने खेती में, तो शर्म कैसा है। आज जिस चीज़ से वो आपका लड़का शर्म कर रहा है, उस पर जो आज हंस रहा है, कल वही तरसेगा। जिस समय आप या हम अपने खेतों से कवार करके चना, मसूर, बूट, धान, गेहूं, चावल जो आपके घर पे जाएगा, उससे जो खाइएगा, 1 वर्ष तक आपको सुखी देगा, खरीदने की आवश्यकता नहीं। जो आज पैकेट में हाथ डालकर चलेगा, उसको यहाँ मजबूरियाँ आ जाएगी, बोड़े लेकर के दुकान तक जाना पड़ेगा, दुकान से उसे बोरियाँ खरीद के लाना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, वो जो लड़के अभी गांव पर हैं और ये शर्माते हैं, किसी से शर्माना है क्या। मेरा जब मिला है विरासत में ज़मीन, हमारे दादा परदादा ने ज़मीन बनाया, उन्होंने हमें दिए, उसमें हमें खेती बाड़ी करने में हमको क्या जाता है।
अपना उपजाना, अपना खाना, तो इसमें शर्म कैसा लगता है। बहुत लोग अभी शर्म से अपने घर का कार्य नहीं करता है। अरे कितना दिन तक शर्माओगे, अभी एज है तो शर्माते हो। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चलो ठीक है, यदि पिता के साथ में एक घंटे भी साथ दे दोगे प्रत्येक दिन तो क्या जाता है, पढ़ाई भी बाधित नहीं होगा, क्योंकि आप रोज 4 से 5 घंटे आप खेल कूद में भी बिता देते होंगे। जैसे ही गांव पर रहता होगा लोग, ज़रूर हम 100% बता रहे हैं कि 12 घंटे में वो 2-3 घंटे खेल कूद में बिताते होंगे। तो खेल कूद में बिताने से बेस्ट है कि हम किसी और जगह पर नहीं टाइम वेस्ट करके अपने खेतों पर जाकर के वेस्ट करें। क्या दिक्कत है, अपनी खेती है, अपनी राय होगा तो हमें अपने मन से करना है, किसी के सुनना क्या। कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो, आप सभी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, आप यदि गांव पर हैं, पूरी भारत की बात कर रहे हैं, कोई एक राज्य की नहीं, ऐसे हम बिहार से बात कर रहे हैं लेकिन पूरी भारत की बात कर रहे हैं। बिहार में किसानों कितना खुशहाल है, इसको अंदाज़ा बिहार वासियों ही लगा सकते हैं, अन्यथा अदर राज्य को तो हम नहीं कह सकते हैं। बिहार यूपी में किसान आत्महत्या नहीं करते हैं। आत्महत्या आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में करने वाले किसान मिलेंगे, लेकिन बिहार में आप जो बोइएगा उससे ज़्यादा ही निकलेगा आपको। आप यदि खाने पीने के लिए खेती कर रहे हैं, अति उत्तम है, आप स्वयं कीजिए। जिसका 10 बीघा 20 बीघा है वो अपने 2 बीघा 4 बीघा रख ले, बाकी और लगा दे, अदर लोग भी उससे खेती से खा पी लेंगे, आपका भी जीविका चलेगा। आपका जो लगाया हुआ उससे आधा आएगा, लेकिन आप जो स्वयं कर रहे हैं वो पूरे आपके घर पर जाएगा। हमारा एक निवेदन है अभी के युवा वर्ग के लड़कों से, ये 2 घंटे 3 घंटे मूवी देखने में उन छपरियों को, उन गुटखा खोरों को, वैसे को देखने में आप टाइम व्यर्थ करते हैं, जिसको से आपको देखे हुए मूवियों से वो आज अमीर है। कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे बॉलीवुड खुद गांवों तक आए और गांव का सीन वो यहाँ से करके शूटिंग जाए और दिखाए कि गांव में क्या है। अभी भारत माता जो वास कर रही है गांव में, रियल में कर रही है कि नहीं। उन गुटका छाप जो है नशेड़ी भंगेड़ी हीरो लोग, उन लोग के आप क्यों देखते हैं। वो हमारे देश के हीरो नहीं, वो जीरो है, जीरो। उसे आप जो समय व्यर्थ करते हैं, उसे जो आप कमा करके दे रहे हैं, आप उसे दे रहे हैं, उससे स्वयं कमाता नहीं है। आपके वजह से वो उतने ऊपर चला गया है। कुछ ऐसा अभियान चलाया जाए जिसे वो लोग आ करके गाँवों में देखे, और गांव में नहीं देखे। इतने यूट्यूबरों से, हमारे यूट्यूबरों से निवेदन है कि आप जिस भी गांव से हो, जिस भी शहर से हो, गांव के प्रत्येक बार का जब खरीफ फसल कटने के आए समय, या हो कि कदई का समय, जिस समय धान रोपण होता है, चना मसूर जिस समय कटता है, जिस समय धान गेहूँ कटता है, उस समय के दिखाया जाए। और इतना दिखाइए, इतना चलाइए कि इन सभी को बॉलीवुड वाले देखें। क्योंकि भोजपुरी में तो हम नहीं कह सकते हैं, भोजपुरी वाले तो उसका अलग ही लेवल हो गया है, लेकिन बॉलीवुड वालों के लिए हम बता रहे हैं आपको। वो आपको बच्चों को शिक्षित नहीं अशिक्षित बनाने का कार्य कर रहा है अभी, क्योंकि उसे गुटखा दिखाना होगा, गुटखा। उसे बीड़ी, खैनी, सिगरेट किस तरह का पीना है ये दिखाना होगा। सिग्नेचर कैसा होता है ये दिखाना होगा। राजश्री कैसा है वो दिखाना उसको अभी है। लेकिन ये नहीं कि हमारे खेतों पर क्या होता है, कितना मेहनत करने के बाद पूरी देश के लोग खाता है, इसे नहीं दिखाता है लोग। यही कारण है कि हमारे किसान आज पीछे हैं। जिस दिन इसे सीरियसली दिखाना स्टार्ट कर दिया लोग, और जिस दिन से इस पर ध्यान दिया, हमारे किसान का मनोबल ऊपर चला जाएगा। और किसानों का जो सही रेट मिलना चाहिए वो अगर मिलने लगे तो पूरी दुनिया में भारतीय किसान का डंका बज जाएगा।
क्योंकि भारतीय किसान कल भी श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं, आने वाले समय में भी श्रेष्ठ होंगे। लेकिन इनको सही से यदि देखा जाए तो, या सही से इनको जो चाहिए वो मिल जाए तो, हमारे प्रधानमंत्री भी आप सुने होंगे, ये नहीं वर्तमान वाले नहीं, सभी जो शुरू से प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, आज़ादी के बाद से जो भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सभी कहते हैं हमारे देश के किसानों को यदि सही समय पर पानी मिल जाए तो वो धरती से सोना निकाल लेंगे। और वास्तविक है, देखिए अभी सोना रखा हुआ है, ये जो भी है ये गोल्ड है, गोल्ड। और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें एक निवेदन था जो यही कहना था, अभी वर्तमान पीढ़ी के युवा जिस काम से शर्माते हैं उसे गर्व से कीजिए, ये आपका गर्व का चीज़ है। हमें यदि 1 वर्ष तक खाने के लिए कोई चीज़ से मिल जाए, इससे बड़ा गर्व क्या है। जो बॉलीवुड, हॉलीवुड या भोजपुरी का जो भी कलाकार वो जो दिखाता है सिनेमा, वो तो साल भर कमाता है इसीलिए खाने के लिए ही ना। आप इस पर ध्यान दें, ये 1 वर्ष में मात्र 3 मंथ ही आपको काम करना मिलेगा। बाकी आप 9 मंथ कहीं भी घूमो, कहीं भी रहो, पढ़ाई करो, लिखाई करो। लेकिन पढ़ने वाले जो हैं बाहर में है तो ठीक है, लेकिन गांव पे आए तो अपने पिता के साथ में जा कर के ज़रूर इस काम को करें। बस इतना ही हमें रिक्वेस्ट है। और आज से जो भी यूट्यूबर देखेंगे वो ज़रूर गांव वाले को दिखाएं, क्योंकि गांव को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम इसी चीज़ को दिखाएंगे, हम हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये भोजपुरी कलाकारों को नहीं, हम गांव में जो रियल घटना घट रही उसे दिखाएंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।